हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है बाबू? ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, गॉस का प्रमेय। लेकिन गॉस के प्रमेय से पहले हम जानेंगे ठोस कोण के बारे में बाबू, ठीक है ना। अब देखिए ठोस कोण होता क्या है। तो देखिए ठोस कोण का मतलब होता है ना बाबू, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ठोस वस्तु है। जैसे मान लीजिए आपका एक ये कोई ठोस वस्तु है, यानी एक गोला है, ठीक है ना। अगर इस गोला पर अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम कुछ एक क्षेत्रफल लेते हैं बाबू, ठीक है ना। यानी इस गोला पर एक अल्पांश क्षेत्रफल हम डीए लेते हैं। इस मान लीजिए पूरे गोले का क्षेत्रफल आपका क्या है, ए है। तो इस गोले पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए लेते हैं बाबू, ठीक है ना। और इस डीए पर क्या करना है ना कि केंद्र ओ से ऐसे कोण बनाते हुए ऐसे विद्यार्थी इसके अंदर से निकाल लेना है, ठीक है ना। यानी आपने देखा है तरबूज, जब भी हम तरबूज खरीदने जाते हैं मार्केट में तो क्या करता है, एक ऐसे गोला निकाल के उसमें से निकालता है बाबू, ठीक है ना। तो जो अंदर जो तरबूज के अंदर जो कोण बनता है ना, उसी कोण को हम बोलते हैं ठोस कोण। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, ठीक है ना, ध्यान दीजिए अच्छे से। यानी यहाँ पर ये आपका बिंदु ओ हो गया और ये इस बिंदु ओ से जो दूरी है ये आर है। और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ना, इसे हम लोग बोलेंगे डी ओमेगा। क्या बोलेंगे जी? डी ओमेगा। पूरा कोण हमारा हो जाएगा ओमेगा, लेकिन इस कोण को हम क्या बोलेंगे? डी ओमेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने केवल क्या लिया बाबू? अल्पांश क्षेत्रफल हमने डीए लिया है, ठीक है। तो ठोस कोण का मतलब हुआ कि किसी भी ठोस में से, यानी किसी भी ठोस वस्तु में से एक अल्पांश क्षेत्रफल लेके और उसके अंदर से अगर ऐसे निकाला जाता है तो उस ठोस के अंदर जो कोण बनता है ना, उसी कोण को हम लोग ठोस कोण कहते हैं। तो आपको यहाँ दो बात याद रखना है बाबू, ठीक है ना, कि ठोस कोण में आपका होता है बाबू क्या, कि डी ओमेगा बराबर होता है डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। एक बात आपको ये याद रखना है कि डी ओमेगा का मान बोलो क्या होता है बाबू? डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। और दूसरा बात याद रखना है कि ओमेगा का मान जो होता है ना, ये 4 पाई स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, एस आर, ठीक है बाबू। तो ठोस कोण में आपको यही दो बात याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। कि डी ओमेगा होता है डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियन, यानी 4 पाई एस आर। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए टॉपिक हमारा क्या है बाबू? ये है गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। अब देखिए ये गॉस का प्रमेय कहता क्या है? गॉस का प्रमेय कहता है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये गॉस का कथन है, ठीक है ना। यानी गॉस ने क्या किया है बाबू? यानी कहा है कि मान लीजिए कोई बंद सतह है। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर कोई बंद सतह है, ठीक है ना। और इस बंद सतह से होकर जाने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, यानी कुल फ्लक्स का मतलब बाबू मान लो, चलो फ्लक्स को हमने बोल दिया फाई ई। क्या बोल दिया? फाई ई। तो जो कुल फ्लक्स होगा, कह रहा है कि सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है बाबू, ठीक है ना। यही बात बोला है, यानी फाई ई बराबर क्यू गुने 1/ε0। यानी हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू बटा ε0। क्लियर? यानी यही विद्यार्थी है। मान लो हमारा ये एक बंद सतह है, ठीक है, और कह रहा है कि इस बंद सतह से जाने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? तो ये गॉस का प्रमेय का कथन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर, यानी कोई भी अगर बंद सतह है तो उस बंद सतह से होकर जाने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, उस सतह पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मान लो इस सतह पर आवेश, मान लीजिए बाबू हमारा क्या है? आवेश Q है,
आवेश क्या है, क्यू है। जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बोलिए, फाई ई बराबर क्यू गुने एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे कोई बोलेगा बताइए गॉस का प्रमेय क्या है, तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है बाबू, बोलना है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय है। क्लियर। तो देखिए ये कथन भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट बोलो क्या है बाबू, मुक्त आकाश की परावैद्युता या विद्युतशीलता है। अब ये क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, फिलहाल आप यहां समझ लीजिए कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। आइए हम लोग गॉस के प्रमेय को साबित करते हैं बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि गॉस के प्रमेय को साबित करें। क्लियर। तो देखो यहाँ पर फिगर में हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया कि माना कि बंद तल एस के भीतर, यानी हम यहाँ पे एक बंद तल एस लेते हैं, ठीक है, एस के भीतर बिंदु ओ पर समझ लीजिए बाबू ये आपका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। केंद्र बिंदु ओ पर क्या रखा गया है जी, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, केंद्र बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और तल का एक छोटा क्षेत्र डीए के बिंदु पी से ओ की दूरी आर है। यानी कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा बाबू अच्छे से। देखो ये आपका एक यहाँ पर हमने तल लिया, इस तल का नाम हमने रखा है बाबू डीए। क्या रखा है जी, डीए। ठीक है और कह रहा है ना कि इस तल पर एक बिंदु हम पी लेते हैं और कह रहा है कि इस पी से जो दूरी है वो क्या है, आर है। क्या है, आर है बाबू। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ये दूरी आर है, तो फिगर में हमारा यही है बाबू। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जो देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कहाँ होगा बाबू, बता दो। देखो ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा ना वो इधर की ओर होगा, ई वेक्टर। क्या होगा, ई वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि एंगल अगर यहाँ थीटा अगर कौन बना रहा है बाबू, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर कॉस थीटा, ई वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर। यानी यहां पर देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर यानी अल्पांश क्षेत्रफल के डीए पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना वो ऐसे होगी बाबू। ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहेंगे थीटा कोण बनाते हुए अगर ऐसे जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, ई वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर बाबू। और ये जो हमारा जो क्षेत्रफल है ये बोलिए ये क्षेत्रफल क्या है बाबू, ये हमारा डीए है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि माना कि बंद तल एस के भीतर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और तल का एक छोटा क्षेत्र डीए की बिंदु पी से ओ की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि गॉस का प्रमेय जो है विद्यार्थी, यानी इस पूरे तल से होकर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो डीए से हमारा कितना फ्लक्स जाएगा। ठीक है बाबू। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है फ्लक्स के बारे में। ठीक है ना। तो देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अल्पांश फ्लक्स, अल्पांश फ्लक्स। ठीक है, जब क्षेत्रफल जब अल्पांश है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश। तो अल्पांश क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, बता दो। मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया है, अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल और उस पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के अदिश गुणनफल को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना बाबू। नहीं देखा है आपने वीडियो, जाके वो वीडियो देख लीजिए विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया उसमें। देखिए तो हमारा देखिए अल्पांश फ्लक्स हो जाएगा बाबू डी फाई ई बराबर अल्पांश क्षेत्रफल बता दीजिए हो जाएगा डीए वेक्टर। क्या होगा, डीए वेक्टर। और डॉट है तो डॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए बाबू, क्या है जी, ई वेक्टर। क्या है, ई वेक्टर। अब बताइए ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, अगर हम डॉट हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा डी ए ई कॉस थीटा, डी ए ई कॉस थीटा। क्लियर। अब अगर अच्छे से इसको लिखा जाए तो डी फाई ई बराबर बोलिए क्या मिलेगा बाबू, हमें मिलेगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। क्लियर।
अब देखिए मैंने आपको बताया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये होती है 1/4πε0 Q/r²। यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा बाबू, हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो अब इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्या करना है बाबू बता दो, डी फाई ई बराबर ई का मान यहाँ पुट कर दो। बोलो ई का मान क्या है, बोलिए आप लोग। ई का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। देखिए यहाँ डी ए है तो ये हमारा हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आगे अगर इसको बढ़ाएंगे बाबू तो ध्यान दीजिए हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो Q में 1 से गुना होगा तो ये हमारा Q हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा 4πε0। अब देखो ये डी ए कॉस थीटा बटा r², इसको क्या करना है बाबू, एक साथ लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटा r², यानी इसको आपको कर देना है अलग। क्या कर देना है बाबू, ये अलग कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए हमें मिल गया बाबू, मिल गया डी फाई ई बराबर बोलो Q/4πε0। देखो अच्छे से आप लोग देखो, डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा बटा r²। और अभी मैंने आपको एक बात बताया, देखिए ठोस कोण में मैंने बताया कि डी ए कॉस थीटा बटा r² जो होता है ना वो डी ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू, डी ओमेगा के। चलिए यहाँ पर मैंने एक फिगर में यहाँ बात छोड़ दिया है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ना बाबू, ये एंगल हमारा है डी ओमेगा। क्या है, डी ओमेगा। वहां हमसे एक छूट गया है फिगर में, चलिए इसको आप लोग थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। तो आप मुझे बता दो कि डी ए कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर डी ए कॉस थीटा बटा r² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे डी ओमेगा। क्या लिखेंगे बाबू, डी ओमेगा। तो ये हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। क्लियर। अब देखिए ये डी फाई ई जो है ना, डी फाई ई ये आपका केवल बस इस तल के लिए है, डीए के लिए, लेकिन मुझे निकालना है पूरे तल एस के लिए, तो पूरे तल एस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बता दीजिए। यहां लिखेंगे पूरे तल एस के लिए, तो इसमें आपको समाकलन करना पड़ेगा बाबू। ये हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई ई बराबर इंटीग्रल Q/4πε0 और ये हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब बोलो बाबू डी फाई का समाकलन क्या होता है, डी फाई का समाकलन फाई होता है बराबर, यहाँ से जो अचर पद है अचर पद बाहर निकाल लो, Q बटा हो जाएगा 4πε0 इंटीग्रल ये हो जाएगा डी ओमेगा। क्या होगा, डी ओमेगा। अब देखिए फाई ई बराबर, बोलिए क्या है बाबू, फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा Q/4πε0। अब देखो अच्छे से आप लोग कि इंटीग्रल डी ओमेगा यानी डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा ओमेगा। क्या होगा, ओमेगा। और देखिए अभी मैंने आपको बताया है बाबू कि ओमेगा का मान क्या होता है, देखो अच्छे से, ओमेगा का मान होता है 4 पाई। क्या होता है बाबू, 4 पाई। तो यानी आपको ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। क्या करना है बता दीजिए आप। ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर Q/4πε0 गुने, देखिए ओमेगा का मान होता है 4 पाई, अभी मैंने आपको बताया है बाबू, ठीक है ना। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया, तो हमारा बचेगा फाई ई बराबर Q/ε0 और ये इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस का प्रमेय। क्या बोलेंगे बाबू, गॉस का प्रमेय। और ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया, ठीक है। तो जब भी हम गॉस का प्रमेय बोलेंगे ना, यानी लिखेंगे यहाँ पर इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं, इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो जब भी हम लोग गॉस का प्रमेय बोलते हैं ना, तो शॉर्टकट में बोलते हैं फाई बराबर Q/ε0।
यानी अगर कथन में बोलना है तो ऐसे बोलिए, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से होकर जाने वाला विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फलक से उस सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युता या विद्युतशीलता होती है बाबू। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये गॉस का प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए बाबू, और आगे हम लोग जानेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। थैंक यू, धन्यवाद।